ये अमेरिका से पहले तो इकोनॉमिक लेवल पर सर समझा दीजिए ना, ये कितना बड़ा लॉस है। महेश जी कह रहे हैं हम स्वदेशी कर लेंगे भाई। देखिए, अब महेश जी से मैं क्या बहस करूं। अगर वो अपने बनाए हुए एक वंडरलैंड में हैं तो रहें। देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ इसलिए बढ़ाई, ये जो वीजा फीस है इसलिए बढ़ाई है कि वो चाहता है कि ये जो जॉब्स हैं, ये अगर अपस्किल इनको स्किल्ड वर्कर बनाते हैं, जो लोग एम्पावरमेंट देते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, तो वो अमेरिकन को करें। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो भी कार्यरत हों उस इंडस्ट्री में जितना कि हिंदुस्तानी हो रहा है, या उससे कुछ अनुपात में हो। एक तो उसका ये जो उसकी मागा बेस है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है, जो माइग्रेंट्स के खिलाफ है, और जो ये बाहर से लोग जाके जो रोजगार हासिल करते हैं अमेरिका में, उसके विरोध में है। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन को नौकरी मिलनी चाहिए। सर अब हम अमेरिका की चिंता करें या भारत की चिंता करें? भाई अमेरिका का मिशन है मागा, मेक अमेरिकन ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके चलते वो जो बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं भारत पर, उसका सबसे बड़ा विक्टिम तो भारत बनता हुआ दिख रहा है ना। नहीं गरिमा, मेरी बात सुनो, ये ट्रंप की पॉलिसी है ना। हाँ। और ट्रंप प्रेसिडेंट है अमेरिका का। हाँ। और ट्रंप भी डिसाइड करेगा किस टर्म पे कोई वहां पर आकर रोजगार हासिल करेगा। एक ही नहीं, एक जगह ये आखाद नहीं किया उसने। H1B वीजा तो छोड़िए आप, जो चाबहार एक्सपोर्ट जो एग्जेम्पशंस दी हुई थी चाबहार एयरपोर्ट पे, वो विड्रॉ कर ली है उन्होंने। चाबहार जो पोर्ट है गवादार के मुकाबले में एक पोर्ट है जिसमें हमको एग्जेम्पशन मिली हुई थी अमेरिका से, और उसके चलते हम लोग जो हैं वो एक पोर्ट बना रहे थे जो हमको सेंट्रल एशिया में एक्सेस देता। वो विधन डाल दिया उसमें। उसने कहा कि ये जो वेवर मैंने दे रखा था, मैं एग्जेम्पशन लगाऊंगा, मैं तो सर हम तो सैंक्शन लगाऊंगा। तो ये दगाबाज, ये चालबाज, ये दोस्त हैं पर डोनाल्ड ट्रंप, हमने तो दोस्ती की कस्में खाई थी ना। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, और कोई भी यहां पर बैठ के ये ना कहे कि उसको समझ लेगा। हाँ। और वो जो काम कर रहा है, हमको देखने में लगता है कि वो जिगजैग तरीके से, बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से कर रहा है, और अमेरिकन इकोनॉमी को हर्ट कर देगा। हाँ। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी इतनी आसानी से हर्ट नहीं होगी। सर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन, सॉरी सर, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, व्हाई वी आर वरीड अबाउट द अमेरिकन इकोनॉमी? भाई जो भी ट्रंप कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट भारत पर क्या है? ये साइड इफेक्ट तो है ना कि तकरीबन लाखों में नौकरियां जाएंगी टैरिफ के चलते, 50% टैरिफ के चलते, और H1B वीजा के चलते फिर नौकरियां जाएंगी। हम जो पैसा कमा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, जो वहां से आ रहे हैं पैसे, वो अमेरिकन इकोनॉमी के चलते आ रहे हैं ना। हाँ। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वी शुड नॉट वरी अबाउट अमेरिकन इकोनॉमी। हम पॉलिसी से वरीड है। हाँ। हम ट्रंप की पॉलिसी से वरीड है। देखिए, अब मेरी बात सुनिए, मैंने चाबहार की बात कही आपको। हाँ। पाक सऊदी पैक्ट भी हो गया। पाक सऊदी पैक्ट क्या है? हाँ। हमारी जो दोस्ती इजराइल के साथ है, उसके रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में हुआ। क्या हम उसको झेल सकते हैं? क्या हम उसको झेल सकते हैं? हम चप्पी और पप्पी नेतान्याहू से जो कर रहे हैं, तो तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में उसका जो इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहा है, उसके लिए क्या इलाज है हमारे पास? देखिए, मायरेड फ्रंट्स पे, कई फ्रंट्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे हम लोगों को मात मिल रही है। ये बदकिस्मती है। और यहां पर बैठ के किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, वो कोई ऐसा बयान ना दे जिसके चलते लोग आश्वासित होकर बैठ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। हाँ। सब ठीक नहीं होता। हाँ। सब ठीक नहीं होगा। हमको सजग रहना पड़ेगा। सर 50% टैरिफ तो जड़ दिया ना हम पर। 50% आप पे टैरिफ जड़ दिया। आपको अब उसमें आपको पेशरफ्त करके आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप रशिया की इकोनॉमी को फ्यूल नहीं कर रहे हैं, या रशिया की वॉर एफर्ट को फ्यूल नहीं कर रहे हैं। हाँ। और वो आपको करना पड़ेगा। धमकी भी देते हुए दिख रहे हैं। पीटर नवारो ने कहा कि भाई ये तो मोदी वॉर है, ये रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं, रशिया को जो पैसा पहुंचता है वो उसे यूक्रेन में इस्तेमाल करता है, यूक्रेन में मास किलिंग करता है। अरे वहां से वो कह रहे हैं कि हम वहां से सस्ता तेल लेके उसको रिफाइन करके मार्केट में बेचते हैं, और उसी मुनाफे से फिर दोबारा तेल ले लेते हैं उनसे, और फिर वही प्रोसेस दोहराते हैं। देखिए, ये ग्रेव चार्जेस हैं।
और पीटर नवारो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जब दोस्ती की बात भी करता है तो पीटर नवारो ये बातें करता है। देखिए, गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे हैं वो। हमको देखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। महेश जी, आश्वासित रहिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपको सुनता हूं, आप हमको सुन लीजिए अब थोड़ा सा। सर प्लीज प्लीज। हम हमारे देश का जो इकोनॉमी है उसमें हमको उतनी ही चिंता है जितनी किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता को। और हम आपको आगाह कर रहे हैं, आप सचेत हो जाइए, आप आश्वासित होकर ना बैठे रहिए कि सब चंगा सी, सब चंगा नहीं सी। ये ग्लोबल इकोनॉमी में आपको कॉम्पीट करना पड़ रहा है, और कॉम्पीट अब आज के दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपके मुकाबले में सऊदी अरेबिया, जिसके साथ हमारी इतनी दोस्तियां थी, हमारी फॉरेन ऑफिस कहती है उन्होंने हमको इंडिकेट कर दिया था कि ऐसा पैक्ट होने वाला है, तो उससे क्या हो गया? उन्होंने इंडिकेट कर दिया था कि ऐसा पैक्ट होने वाला है, तो आप आश्वासित है। आई एम सॉरी, ये डिफेंस पैक्ट है भाई, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। इससे क्या हम थ्रेटन नहीं फील करते? सर ये यस, आप जो कह रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूं कि हाल फिलहाल में जितने भी क्या ट्रंप की तरफ से जो एक्शंस लिए गए, वो चाहे टैरिफ हो, वो चाहे भारत और पाकिस्तान को एक पायदान पर खड़ा कर देना हो, ऑपरेशन सिंदूर पर भर भर कर बयानबाजी हो, मैंने कान उमेट दिए, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, ये सब क्या फॉरेन पॉलिसी के नजरिए से कहीं थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है क्या? हम चुप रहें, चुपचाप अपना काम करें, बड़े नहीं आके। यू टार्ट, देखिए मेरी बात सुनिए, छोटा सा सर। डिप्लोमेसी में सेल्फ डिफीटिंग होता है व्हेन यू गेन एन इंच बट यू शो अ माइल। आप 1 इंच आगे बढ़े हैं लेकिन दिखा रहे हैं कि आप 1 मील आगे बढ़ गए। आप बड़ी बड़ी देखिए, डींगे मत हाकें, चुपचाप अपना काम करें, जिस तरह से चीन करता है और जिस तरह से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने किया है। ओके सर, तो दरअसल क्या हमने बड़ी पिक्चर, और क्या ये भी सच है क्या कि हमने बड़ी पिक्चर दिखा दी लेकिन असल में अंदर खाने तस्वीर कुछ दूसरी है? विनोद शर्मा, देखिए बिल्कुल सही बात है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खटकने वाली हैं, और हमको इस देश में एक राय बनाकर इकट्ठे होकर इन सब चैलेंजेस से लड़ना है। ये नहीं कहना